हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में जैकोबियंस पर हम कुछ क्वेश्चन और लेकर आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में जैकोबियंस, उसकी डेफिनेशन और दो अगर वेरिएबल है तो कैसे जैकोबियन निकालते हैं ये सब डिस्कस किया था। और आज के वीडियो में अगर तीन वेरिएबल अगर दिया है तो कैसे जैकोबियन निकाला जाएगा, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और देखिए कैसे उसको निकाला जाएगा। तो पहला एक क्वेश्चन लिखें इस रूप में, इफ अगर दिया रहे x इज इक्वल टू आर कास थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा और z इज इक्वल टू z, यह दिया रहे और कहे फाइंड डेल एक्स वाई जेड अपान डेल आर थीटा जेड। डेल एक्स वाई जेड अपान डेल आर थीटा जेड का क्या मान होगा यह बताइए। हमने बताया है ना इसके पिछले वीडियो में कि यह क्या है। दिस इज द नोटेशन ऑफ जैकोबियन। किसका? जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड किसके रिस्पेक्ट में, विद यानी आर थीटा जेड के रिस्पेक्ट में। तो इसका मान पूछ रहा है और यह एक्स वाई जेड दिया गया है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन टू वेरिएबल्स में लगाया था, ठीक वही प्रक्रिया उसी तरीके से यहां भी बढ़ेंगे। तो पहले यह किसके बराबर होता है पहले उसे लिख लिया जाए। तो यहां से आप लिखेंगे सिंस डेल एक्स वाई जेड अपान डेल आर थीटा जेड बराबर क्या होता है बता चुके हैं। एक्स को लेकर सब लिख डालिए पहले रो में, फिर वाई को लेकर सबके रिस्पेक्ट में लिख डालिए, फिर जेड को लेकर सबके रिस्पेक्ट में लिख डालिए। तो पहले रो में एक्स के साथ क्या होगा, डेल एक्स अपान डेल आर, डेल एक्स अपान डेल थीटा और डेल एक्स अपान डेल जेड। अब वाई के साथ ले लीजिए, ये क्या होगा, डेल वाई अपान डेल आर, डेल वाई अपान डेल थीटा, डेल वाई अपान डेल जेड। और फिर जो है जेड के साथ ले लीजिए, डेल जेड बाई डेल आर, डेल जेड बाई डेल थीटा और डेल जेड अपॉन डेल जेड। इस ढंग से तो मैंने क्या बताया है, पहले एक्स को लेकर और सबके तीनों के रिस्पेक्ट में पहले रो में, फिर वाई को लेकर सबके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पार्शियली इस रूप में दूसरे रो में, और फिर जेड को लेकर फिर सबके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन तीसरे रो में। इस तरीके से आप जानते हैं कि यह बराबर इसके होता है। और इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब क्या क्या दिया गया है उसे देख लीजिए। गिवन आपका है क्या, x इज इक्वल टू आर कास थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, z इज इक्वल टू जेड। अब जो भी मान चाहिए यहां एक्स डेल एक्स अपान डेल आर, डेल एक्स अपान डेल थीटा, डेल एक्स अपान डेल जेड यहां से निकालिए। तो चलते हैं, यहां देखिए डेल एक्स अपान डेल आर, तो यहां से डेल एक्स अपान डेल आर निकालिए। तो जब आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है तो थीटा कांस्टेंट होगा कि नहीं कांस्टेंट होगा। और चूंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो कास थीटा को किनारे कर दीजिए और आर को आर के रिस्पेक्ट करेंगे, क्या होगा पार्शियल डिफरेंशिएट 1, आप जानते हैं। तो यह मल्टीप्लिकेशन में जब आर के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो थीटा कांस्टेंट, तो कास थीटा को किनारे करते हुए और जब आर को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका मान 1 होता है, आप जानते हैं। तो डेल एक्स बाई डेल आर निकल गया कास थीटा। अब ये निकालना है डेल एक्स बाई डेल थीटा, यानी थीटा के रिस्पेक्ट करना है। तो जब थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे
तो आर कांस्टेंट हो जाएगा, तो आर को किनारे कर दीजिए और कास थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन होगा, माइनस साइन थीटा। जैसे क्या होता है, कास एक्स को यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन एक्स, उसी तरीके से कास थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो यहां पर आपका क्या हो गया, इस रूप से ये आर है, ये माइनस आर को किनारे कर दीजिए और ये आपका हो गया क्या, साइन थीटा, इस ढंग से। तो आपने डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल थीटा निकाल लिया है और डेल एक्स बाई डेल जेड ये भी है, तो यहां निकाल लीजिए डेल एक्स अपॉन डेल जेड। देखिए जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा, आर थीटा कांस्टेंट होगा। तो यहां देखिए आर और थीटा है, दोनों कांस्टेंट है, जेड नहीं है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो जब जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो क्या मान होगा, यह बराबर जीरो हो गया आपका। ये देखिए ये इक्वल टू जीरो। तो आपने ये तीनों मान निकाल लिया। अब हम चलते हैं यह तीनों मान निकालने के लिए, इस सेकेंड रो में y के साथ है तो यहां निकालिए डेल y अपॉन डेल आर। तो r के रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर थीटा कांस्टेंट हो गया, तो साइन थीटा को किनारे कर दीजिए और r को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 जानते हैं, तो क्या मान आया, यह आ गया साइन थीटा। अब आप डेल y, अब y को थीटा के रिस्पेक्ट में, यह क्या देखिए डेल y बाय डेल थीटा, तो यह डेल y बाय डेल थीटा हुआ। तो थीटा के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो कांस्टेंट क्या हुआ, आर कांस्टेंट हुआ, तो आर को किनारे कर दीजिए। तो डेल बाय डेल थीटा ऑफ साइन थीटा क्या होगा, कास थीटा बाय डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स कास एक्स। तो डेल बाय डेल थीटा ऑफ साइन थीटा यानी कास थीटा, तो क्या आया, आर कास थीटा आपका यहां पर। और फिर डेल वाई बाय डेल जेड, फिर देखिए डेल वाई बाय डेल जेड, कहीं जेड नहीं है, कहीं जेड नहीं है और जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आर थीटा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। ये आपका क्या होगा, जीरो आपका इस रूप में। तो आपने तीनों मान निकाल लिया इस ढंग से। अब चलते हैं इस पर, डेल जेड बाय डेल, तीसरी रो पे यहां चलिए, डेल जेड बाय डेल आर, जेड बराबर जेड है, डेल जेड बाय डेल आर, ये देखिए डेल जेड बाय डेल आर, आर के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जब आर के रिस्पेक्ट करेंगे देखिए कहीं आर नहीं है तो जेड कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, अब जानते हैं। और फिर डेल जेड बाय डेल थीटा, डेल जेड बाय डेल थीटा, फिर थीटा के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो देखिए कहीं थीटा नहीं है, तो थीटा नहीं है और जेड है, तो थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे तो जेड क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन फिर क्या हुआ, जीरो। अब जानते हैं ये हो गया। और अब जेड को जेड के, देखिए डेल जेड बाय डेल जेड, अब जेड को जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी ये है जेड, जेड को जेड के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, यक्स को यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1, तो जेड को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली क्या होगा 1। अब जानते हैं, तो सारा मान आपने निकाल लिया है। अब करना क्या है, इस सारे मान को इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो चलिए, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ये आपका है डेल एक्स वाई जेड बराबर, ऐसे लिख रहे हैं डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा जेड बराबर क्या होगा, लिखिए डेल एक्स बाय डेल आर क्या निकाले हैं, कास थीटा, ये लिखा कास थीटा, और डेल एक्स बाय डेल थीटा क्या है, माइनस आर साइन थीटा, और डेल एक्स बाय डेल जेड, डेल एक्स बाय डेल जेड क्या है, जीरो, ये आपका दिख रहा है यहां पर। और चलिए अब डेल वाई बाय डेल आर, यहां देखिए ये क्या है, यहां रखना है ना, तो डेल वाई बाय डेल आर यह आपका साइन थीटा है, और डेल वाई बाय डेल थीटा क्या है, यह आपका आर कास थीटा है, और डेल वाई बाय डेल जेड क्या है, जीरो, ये दिखाई दे रहा है यहां देखिए, यह जीरो लिखा।
और चलिए अब इसको रख लिया जाए। डेल जेड बाई डेल आर कितना है 0, और डेल जेड बाई डेल थीटा क्या है, ये भी क्या है 0, और डेल जेड बाई डेल जेड क्या निकाले हैं 1, आपने ये लिखा। तो सारा मान जो यहां निकाले हैं इसमें आपने रख दिया है। अब डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। देखिए थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और एक चीज इसका मान निकालना है। प्रसार करने आपको आता है और कैसे प्रसार करेंगे आप जानते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि किसी डिटर्मिनेंट का प्रसार उस रो या उस कॉलम के लांग करते हैं जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा होती है। काम मुझे आसानी से करना है, ये नहीं कि जैसे मन करे वैसे हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, करेंगे लेकिन समस्या बढ़नी है, कम नहीं होनी है। तो जो काम बहुत आसानी से हो सकता है उस काम को चुना जाए और उस रास्ते पर चला जाए। आप यहां से भी कर सकते हैं, आएगा, ऐसा नहीं है, आएगा, लेकिन आपको जो है वह आसान रास्ता चुनना है जो बिल्कुल जो है एक आध लाइन में आपका काम पूरा हो जाए। तो आपको वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो उस रो के उस कॉलम के लांग मुझे भागना है या प्रसार करना है जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा हो। अब यहां देखिए इसमें जीरो की संख्या ज्यादा नहीं है, यहां दिख रहा है इस रो में आपको देखिए 2 जीरो दिख रहा है, तो यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है। तो आप इसका प्रसार बजाय यहां कहीं शपथ तो लिया नहीं गया कि हमेशा इसी ढंग से करना है, हम उसी रो या उसी कॉलम के लांग प्रसार करेंगे जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा दिख रही हो। और जब नहीं दिखता इस तरह का तो भाई आप अपने हिसाब से करते, चाहे इधर से करते चाहे इधर से करते, आपकी इच्छा पर रहता। लेकिन यहां पर आपको आसानी से काम करना अगर है तो इस रो को पकड़िए या इस कॉलम को पकड़िए। अगर हम इस रो को पकड़ते हैं तो देखिए कैसे प्रसार हो रहा है। यहां देखिए प्लस, हमेशा साइन अल्टरनेट होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलिए प्लस माइनस प्लस। तो प्लस अब क्या लिखेंगे 0 इंटू समथिंग। अब 0 इंटू समथिंग कुछ भी होगा, क्या करना है वो तो 0 ही होगा, तो हम काहे परेशान होंगे उस पर, कुछ भी है तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। तो प्लस माइनस प्लस के बाद ये 0 हो गया। अब फिर क्या माइनस, यह देखिए फिर लिखेंगे 0, तो 0 इंटू समथिंग आए क्या आएगा, कुछ भी आएगा, 0 होगा कि नहीं होगा, तो ये भी 0 है। इससे क्या लेन देना के अंदर क्या आ रहा क्या रही, अरे जब 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो खत्म हो गया कहानी, 0 हो गया। अब इसके बाद माइनस बाद फिर यहाँ प्लस, ये 1 लिखा यहां पर। अब देखिए 1 है, अब 1 के लांग उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे 1 पास हो रहा है। तो 1 क्या है, यह रो हट जाएगा, यह कॉलम हट जाएगा और आपके पास आएगा क्या, यानी इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, यानी क्या होगा कास थीटा इंटू आर कास थीटा। भाई 1 हट गया तो यह गायब, यह गायब, यही बचा ना। तो कास थीटा इंटू आर कास थीटा पता है ना क्या हो जाएगा, आर कास स्क्वायर थीटा। अब प्लस, यहां प्लस क्यों लिखे ध्यान देखिए, आपको दिखाते हैं प्लस क्यों लिखा। फिर माइनस होता है, यह इंटू यह, तो माइनस, और यहां देखिए माइनस आर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं हुआ। और माइनस क्या है, पहले से है, क्योंकि बीच में क्या होता है माइनस होता है। तो माइनस पहले से और माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ कि नहीं हुआ, यहां पर क्या हुआ प्लस, और ये क्या होगा आर साइन स्क्वायर थीटा इस ढंग से। एंड देयरफॉर आप यहां लिख सकते हैं क्या, बराबर यह 0 यह 0, और क्या आया आर का स्क्वायर थीटा आर साइन स्क्वायर थीटा, आर कॉमन ले लीजिए और कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका सूत्र में। तो देयरफॉर क्या आ गया, डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा जेड बराबर कितना आया आर, आपका इस रूप में। और आप जानते ही हैं कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यही आपका क्या है आंसर है, यानी आर के बराबर आपका यह मान आया। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन लगा, और इसके बाद 2 क्वेश्चन और चर्चा करने वाले हैं, और दोनों बहुत शानदार क्वेश्चन हैं। और देखिए कैसे हम लोग जो है एवेलुएट करते हैं उस ढंग से,
और तब आगे बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, v इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और कह रहा है कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है? डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड। इसको मान बताइए, किसका? डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड का क्या मान होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी यह बताइए। और आपका यू भी डब्ल्यू दिया गया है, और हमेशा ध्यान रहे, देखिए यू यानी क्या है, हमको जैकोबियन ऑफ यू भी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ये तभी निकलेगा जब यू क्या हो, एक्स वाई जेड में फंक्शन हो, ये दिख रहा है, भी क्या हो, एक्स वाई जेड के रूप में लिखा गया हो, ये दिख रहा है, डब्ल्यू भी क्या हो, एक्स वाई जेड के रूप में लिखा हो, और ये दिख रहा है यहां पर। तो ये दिया हुआ है और मान निकालना है डेल यू भी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड का। तो बिल्कुल सब वही तरीका जो हर क्वेश्चन में हमने स्टार्ट किया है। तो क्या करेंगे, पहले किसके बराबर होता है यह उसे लिखा जाए, और जब भी आप पेपर में क्वेश्चन करें तो पहले यह किसके बराबर होता है उसको लिखेंगे, क्योंकि एक नंबर आपको वहां ऐड होना है। बस ये किसके बराबर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि चलो लड़का जो है बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहा है। तो यहां पर आप पहले सिंस डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, यह आपका हो गया डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई और डेल यू बाई डेल जेड, और फिर भी के साथ यह क्या हो जाएगा, डेल भी अपान डेल एक्स, डेल भी अपान डेल वाई और डेल भी अपान डेल जेड, और फिर डब्ल्यू के साथ यह क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई और डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। यह आपका हो गया इस ढंग से। मान लिया यह जो है आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक। अब फिर वही चीज, अब जो दिया गया है उसको फिर निकाला जाए, क्या क्या मान चाहिए। तो पहले गिवन u बराबर है आपका एक्स वाई जेड, और v बराबर है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और w बराबर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सारा मान, यह तीनों मान इससे निकलेगा, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड। तो चलिए डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देखिए सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो देखिए कांस्टेंट क्या होगा, वाई और जेड कांस्टेंट होगा कि नहीं कांस्टेंट होगा। तो वाई जेड को किनारे कर लीजिए, और एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, क्या होगा 1, तो क्या होगा, ये हो गया आपका वाई जेड। तो डेल यू बाई डेल एक्स बराबर वाई जेड आ गया। अब डेल यू बाई डेल वाई निकालिए,
तो y के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या हुआ, जेड कांस्टेंट हो गया। तो जेड को किनारे कर दीजिए और y को y के रिस्पेक्ट करेंगे 1 होगा, तो ये क्या होगा, जेड आपका यहां पर। ऐसे भी समझ सकते हैं, जब x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो देखिए x गायब है, बाकी दो बचा y जेड, और जब y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो y गायब हो जाएगा, तो क्या होगा, जेड। और जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, z गायब हो जाएगा, तो क्या बचा, यह आपका xy। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, चाहे डिफरेंशिएट करके समझिए, चाहे एक निकाला है उसके आधार पर समझ सकते हैं। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x गायब है, तो जो बचा yz, और जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y गायब हो गया, तो क्या बचा, zx। और जब z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z गायब होगा और क्या बचेगा, xy। आपने यह मान निकाल लिया। अब चलते हैं इस पे, यहां देखिए डेल भी अपॉन डेल एक्स, एक समझिए, बाकी आप तो तुरंत चाहे डिफरेंशिएट कीजिए चाहे उसके आधार पर लिखिए, दोनों काम कर सकते हैं। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहां देखिए xy है, तो जब x के रिस्पेक्ट करेंगे तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो y कांस्टेंट हुआ कि नहीं, कांस्टेंट हुआ, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियली 1, तो y इंटू 1 y हो गया। अब यहां देखिए x के रिस्पेक्ट करें, ये yz है, कहीं x नहीं है, तो दोनों कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, आप जानते हैं। तो yz को जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हुआ 0 हो गया। और यही zx प्लस zx, अब x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो zx है, तो z को किनारे कर दीजिए क्योंकि z कांस्टेंट है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट करेंगे पार्शियली, और x को x के रिस्पेक्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा 1 आपका इस रूप में। तो क्या निकाला, डेल v बाय डेल एक्स इक्वल टू y प्लस जेड। बाकी मान उसी तरीके से निकालना है। अब देखिए, अगर आप डिफरेंशिएट करके नहीं लिखना चाहते हैं तो इसके आधार पर देख कर लिख सकते हैं। कैसे, डेल v अपॉन डेल y, इधर देखिए जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो देखिए x कहीं नहीं है, तो क्या है, yz है, तो आया आपका y प्लस जेड। तो जब y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो y गायब होगा, तो क्या आएगा, y के बाद क्या आता है, z, और z प्लस एक्स हो जाएगा। आप अगर ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे तो भी यही पाएंगे। तो चाहे इसके आधार समझिए तो आपको दिमाग और कम लगाना है, अरे एक देखा इसके आधार पर लिख दिया, भाई आएगा वही, चाहे दिमाग लगाकर डिफरेंशिएट कीजिए तो भी यही पाएंगे, और चाहे इसके आधार पर लिख दीजिए तो भी वही पाएंगे। तो अगर आधार पर लिखेंगे तो दिमाग पर बहुत जोर नहीं देना है, और आपने यहां लिख दिया डेल v बाय डेल y इक्वल टू जेड प्लस एक्स, और यहां से डेल v अपॉन डेल जेड, और जब z के रिस्पेक्ट करेंगे तो देखिए z नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, x और y, यानी क्या आया, x प्लस वाई। एक आपने एक बार मेहनत किया, अब बाकी को उसी आधार पर लिख लिया, x के रिस्पेक्ट में आपने मेहनत करके y प्लस जेड पाया, और यहां पर देखिए कहीं x नहीं है, उसी आधार पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y को हटाकर जो बच रहा है zx, तो z प्लस एक्स हुआ, और जब z के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो z को हटाकर क्या आया, x प्लस वाई, आपका इस ढंग से। तो यह सारा मान निकल गया। अब चलते हैं इस पे, डेल w अपॉन डेल एक्स, ये क्या हुआ, डेल w अपॉन डेल एक्स। अब x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, और y क्या है, कांस्टेंट है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, और z भी क्या हुआ, कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में, तो उसका भी डिफरेंस 0, तो डेल w बाय डेल एक्स इक्वल टू 1। और ठीक उसी तरीके से डेल w अपॉन डेल y, जब y के रिस्पेक्ट करेंगे तो x z कांस्टेंट हुआ, x का डिफरेंस 0, z का 0, और y का क्या होगा, 1 आपका इस रूप में। और फिर डेल w अपॉन डेल z, और z के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा, x और y कांस्टेंट हुआ, और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियली 1 आपका इस ढंग से आएगा। तो सारा मान आपने निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे मान को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल u भी w अपॉन डेल एक्स वाई जेड बराबर, इसे देखिए, अब तीनों मान ये निकाले हैं, ये देखिए रख दिए यहां पर,
तो क्या होगा, डेल यू बाय डेल एक्स है वाई जेड, डेल यू बाय डेल वाई है जेड एक्स, और डेल यू बाय डेल जेड है एक्स वाई। आपका ये निकाला आपने, ये देखिए। अब इस तीनों मान यहां निकाले हैं, तो डेल वी बाय डेल एक्स ये क्या है, वाई प्लस जेड, और डेल वी बाय डेल वाई क्या है, जेड प्लस एक्स आपका यहां पर, और डेल वी बाय डेल जेड क्या है, एक्स प्लस वाई आपका यहां पर आया। और फिर देखिए डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स, ये तीनों मान, ये देखिए तीनों मान यहां निकाले हैं, तो डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स 1, डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई 1, और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड 1 आपने लिख लिया। अब हमको जो है आगे बढ़ना है, डिटर्मिनेंट का मान निकालना है, और किस तरीके से निकालना है ये जानना जरूरी है। कभी भी एक चीज ध्यान रखिए, डिटर्मिनेंट में जो है पहले नजर आपको आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए या सॉल्व करने के लिए पहली नजर यह होनी चाहिए कि क्या किसी रो या किसी कॉलम में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, पहली नजर। तो पहली नजर आपका इस पे होना चाहिए, क्या किसी डिटरमिनेंट में, किसी डिटरमिनेंट में या डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, और अगर कॉमन है तो पहले कॉमन निकालते हैं। और एक चीज आप जानते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में हर रो या हर कॉलम में कोई एलिमेंट कॉमन अगर है तो हर रो से वह एलिमेंट अलग अलग निकलता है। अगर पहले रो में कुछ कॉमन है तो वो निकलेगा, दूसरे रो में कुछ कॉमन है तो वो निकलेगा, और तीसरे रो में कुछ कॉमन है तो वहां से निकलेगा। तो हर रो से जो है कोई न कोई एलिमेंट निकालेंगे, या हर कॉलम से अगर कुछ कॉमन है तो हर कॉलम से कोई न कोई एलिमेंट निकालते हैं बाहर। और मैट्रिक्स में क्या होता है कि सारे एलिमेंट में, मैट्रिक्स के अंदर सभी अगर एलिमेंट में कुछ कॉमन है तब वो मैट्रिक्स के बाहर आता है। कहना क्या चाहते हैं, इधर देखिए, अगर एक मैट्रिक्स लिखें ऐसे 2 2 2 2 2 2 2 2 2, ये लिखा, ये देखिए ये मैट्रिक्स है। तो इसमें देखिए दो सब में है, या ऐसे कर सकते हैं, देखिए दो सब में है, तो दो सब में है तो दो बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि दो सब में कॉमन है। तो बाहर निकाला तो क्या आएगा 2, और ये है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये आपका आ गया। तो ये मैट्रिक्स का है, यानी सब में कॉमन होगा तब हम इसको बाहर निकालें यहां पर। अब डिटर्मिनेंट में उसका देखिए, डिटर्मिनेंट में क्या होगा, अगर डिटर्मिनेंट की बात करें, अगर ऐसे रहे 2 2 2 2 2 2 2 2 2, ये देखिए। अब यहां से कॉमन की बात करें तो हर रो या हर कॉलम पर नजर डालते हैं। तो अगर हम हर रो पर नजर डालें तो यहां देखिए, तो इस पहले रो में देखिए कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 निकाल लीजिए। दूसरे रो में नजर डालिए तो देखिए यहां भी क्या है, 2 कॉमन है, निकाल लीजिए। और तीसरे रो में देखिए यहां भी 2 कॉमन है, इसको भी निकाल लीजिए। तो पहले रो से भी 2 निकला, दूसरे रो से भी 2 निकला, और तीसरे रो से भी 2 निकला। आपने निकाल लिया है, और अंदर क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये हुआ आपका, यानी 8 इंटू आपका ये आया 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट की। या एक और आपको वैसे बताएं, ऐसे आ जाए आपका 2 4 6 3 6 9 और 5 10 50, ये लिखा हमने डिटरमिनेंट। अब यहां देखिए, यहां कॉमन मैंने बोला है ना, हर रो हर कॉलम के साथ देखते हैं। अब थोड़ा नजर दौड़ाइए तो भाई यहां रो की आप कॉलम से भी काम वही कर सकते हैं। तो यहां नजर दौड़ाइए तो देखिए
कॉलम में देखिए तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर बहुत पाएंगे, 2 पाएंगे, यहाँ बहुत पाएंगे, 3 पाएंगे, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन थोड़ा सा रो पर नजर दौड़ाया जाए, 2 4 6 है, देखिए इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है। कॉमन क्या है? 2 है, तो 2 निकाल लीजिए पहले रो से। फिर देखिए दूसरे रो में देखिए 3 6 9 है, तो देखिए सब में क्या है? 3 कॉमन है, 3 निकाल लीजिए दूसरे रो से। और तीसरे रो में देखिए 5 10 15 है, इसमें कॉमन है। कॉमन क्या है? 5 कॉमन है, तो यहां से निकाल लीजिए और अंदर क्या आएगा? 1 2 3, और यहां से 3 कॉमन लिए हैं, 1 2 3, और यहां से भी क्या है? 5 कॉमन लिए हैं, तो 1 2 3 आपका इस रूप में। तो हर रो से कॉमन लेते हुए 3 दूना 6 और 6 5 30, और यह आपका है 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 आपका इस रूप में। और इसका आप जानते हैं कि जब सारे आपके जो है किसी भी डिटरमिनेंट के सभी रो या सभी कॉलम या 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट अगर बराबर हैं तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या होता है? 0 होता है। यहां तो आपका जो है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी यहां पर देखिए 1 2 3 पहले रो में भी है, 1 2 3 दूसरे में भी है, 1 2 तीसरे में है, तो मान क्या हुआ? 0। तो ये आपका 0 बराबर 0 हो गया इस ढंग से। तो बताने का पर्पज ये था कि यह देखना है कि कभी भी डिटरमिनेंट को हम आगे जब हम प्रसार करते हुए उस सॉल्व करते हैं तो पहला नजर ये होना चाहिए क्या कुछ कॉमन है क्या, और अगर कॉमन है तो वहां से कॉमन निकालते हुए तब आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहां डिटरमिनेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है। पहले रो में देखिए, दूसरे रो में देखिए और तीसरे रो में देखिए, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कॉमन नहीं है तो आगे बढ़िए। आगे बढ़ने में अब क्या देखना है? इसको मिटा दे। ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और ध्यान देकर चलना है। अब दूसरी नजर क्या कह रहा है? अब यहां देखिए 1 1 1 है, 1 1 1 कहां है? रो में है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर 1 1 1 ऐसे रहे, एक्स वाई जेड रहे और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये रहे, या अगर ये रहे ऐसे 1 1 1 एक्स वाई जेड रहे और ये रहे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये रहे, अगर रो में अगर 1 1 1 दिखाई दे जाए, रो में बिना दिमाग पर जोर डाले अगर रो में 1 1 1 दिखाई दे जाए, बिना दिमाग पर जोर डाले आप क्या लिखेंगे? यूजिंग C2 implies C2 minus C1, और C2 मतलब C1 मीन्स पहला कॉलम, C2 मीन्स दूसरा कॉलम और C3 मीन्स तीसरा कॉलम। तो अगर रो में 1 1 1 दिखाई दे जाए, बिना दिमाग पर जोर दिए क्या लिखेंगे? C2 माइनस C1, और फिर क्या है? C3 माइनस C1 इस रूप में। ध्यान रहे हमेशा अगर रो में मिलता है तो 1 1 1, और अगर कॉलम में, ये देखिए कॉलम में अगर 1 1 1 दिखाई दे जाए तो बिना दिमाग पर जोर दिए आप लिखेंगे यूजिंग R2 implies R2 minus R1 and R3 implies R3 minus R1। ये स्टेप उठाएंगे, यानी अगर रो में है तो C2 माइनस C1, C3 माइनस C1 कब? जब 1 1 है, और अगर कॉलम में है तो R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 इस ढंग से। यहां पर देखिए यह कहां पर है? यह रो में है, बस ऊपर नौकर नीचे है। तो ऊपर नौकर नीचे है तो क्या करेंगे? जब रो में है तो लिखेंगे क्या? C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। यह आपका हुआ, और हम इसको मिटा देते हैं और देखिए यही आ गया यूजिंग आपका जो है C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 आपका इस ढंग से, क्योंकि बताया ना रो में है C2 माइनस C1, C3 माइनस C1 इस ढंग से। तो चलिए अप्लाई करें C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। तो यहां से क्या हो जाएगा? देयरफॉर
डेल, इसको मिटा चाहे तो इसको मिटा दिया जाए, ये इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो चुका है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड बराबर यह देखिए C2 माइनस C1 है, यानी C2 पर ही बदलाव होगा पता है, और C3 माइनस C1 है तो C3 पर बदलाव होगा, यानी C1 है जस की तस रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो जो पहले लिखा जाता है उसी पर बदलता है, तो यहाँ C2 पर बदलेगा, यहाँ C3 पर बदलेगा। तो C1 को उतार लीजिए, यानी पहला कॉलम, तो पहला कॉलम आपका है क्या, वाई जेड, वाई प्लस जेड और 1 आपका इस रूप में। C2 माइनस C1, यहां देखिए C2 यह है और C1 यह है, तो C2 माइनस C1 यानी यह माइनस यह, इसे देखिए ZX माइनस ये क्या है, वाई जेड, यही है ना, ZX माइनस वाई जेड। यहां देखिए तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, जेड कॉमन है, अंदर क्या आएगा, EX माइनस वाई, तो यहां लिख लीजिए ZX माइनस वाई आप यहां पर। और फिर आइए इसको देखिए, यह माइनस यह C2 माइनस C1 में यह इसके अलावा, तो क्या होगा Z प्लस एक्स और माइनस वाई प्लस जेड, ये देखिए वाई प्लस जेड माइनस, तो जब इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो Z प्लस एक्स और माइनस वाई माइनस जेड दोनों माइनस हो जाएगा। तो यहां से Z कैंसिल हुआ, क्या आपके पास आया, एक्स माइनस वाई, तो यहां क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई आपका सूत्र, और C2 माइनस C1 में 1 माइनस 1 0 आपका यहां लिख लिया। और चलिए फिर तीसरे कॉलम में यानी C3 माइनस C1, यह देखिए C3 माइनस C1 यानी यह माइनस यह, तो लिख लीजिए क्या होगा, एक्स वाई और माइनस वाई जेड। देखिए तो कॉमन दिख रहा है क्या, वाई, तो वाई कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आएगा, एक्स माइनस जेड, तो यह लिख लीजिए ये क्या हो गया, वाई एक्स माइनस जेड, ये लिखा। और फिर आइए C3 माइनस C1 में एक्स प्लस वाई ये लिखा, और माइनस वाई प्लस जेड ये लिखा। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या होगा, एक्स प्लस वाई, तोड़िए माइनस वाई माइनस जेड आपका यहां पर, तो वाई से वाई कैंसिल हुआ और क्या आया, एक्स माइनस जेड, तो यहां क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका एक्स माइनस जेड। और C3 माइनस C1 में 1 माइनस 1 और ये हो गया आपका 0, इस ढंग से। तो सारी चीजें आपके सामने हैं, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद थोड़ा नजर दौड़ाइए तो कैसे आगे बढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान अगर दीजिए तो कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन कहां दिख रहा है, थोड़ा इस कॉलम पर नजर दौड़ाइए तो यहां एक्स माइनस वाई है, यहां भी एक्स माइनस वाई है, और ये 0 है। भैया 0 है तो 0 में तो सब शामिल है, 0 के बगल में एक्स माइनस वाई नहीं लिख सकते हैं क्या, तो 0 इंटू एक्स माइनस वाई 0, यानी यहां भी क्या है, एक्स माइनस वाई है, 0 तो सबको शामिल कर लेगा, क्योंकि किसी भी टर्म से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 के बगल में कुछ भी लिख लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है 0, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहां x माइनस वाई है, तो यहां पर 0 है और सब कुछ शामिल किए हुए, 0 क्या है, सागर है, सब कुछ शामिल किया है, कुछ भी रख दीजिए बगल में सब वैलिड है, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा। तो 0 के बगल में मल्टीप्लिकेशन में
x माइनस वाई भी छुपा हुआ है, तो यहां देखिए x माइनस वाई आपका कॉमन निकल गया, तो दूसरे कॉलम से आपका क्या निकला, x माइनस वाई इस ढंग से। अब इसको समझ सकते हैं, मिटा दिया हमने, इसको मिटा दीजिए। और कुछ और भी मिल रहा है अन्य कॉलम से, यहां देखिए x माइनस जेड यहां पर भी है, x माइनस जेड यहां पर भी है, और यहां भी बगल में 0 है। तो मैंने कहा, क्या कहा, 0 तो सागर है, ये सब कुछ समाहित किए हुए, तो बगल में आप x माइनस जेड भी रखेंगे तो 0 इंटू एक्स माइनस जेड, यानी यहां भी आपका x माइनस जेड छुपा हुआ है। चाहे तो आप 0 को लिख सकते हैं, तो x माइनस जेड यहां पर, x माइनस जेड यहां पर, और 0 इंटू एक्स माइनस जेड, यानी x माइनस जेड यहां पर, तो x माइनस जेड को भी जो है कॉमन निकाल लीजिए। क्या बचा, आपके पास आया वाई जेड, और यह है वाई प्लस जेड, यह है 1, और यहां क्या मिला आपको, z, x माइनस वाई कॉमन है, यहां क्या मिला 1, यहां क्या मिला 0। यहां पर x माइनस जेड लिया है तो क्या है y, यहां क्या मिला 1, यहां क्या मिला 0, आपका इस ढंग से। तो आप इस ढंग से ये प्राप्त किए इस रूप में। अब सब कुछ तो ले लिया, कॉमन भी हो गया और सारी चीजें हो गई, अब हम प्रसार कर सकते हैं। देखिए आसानी से दिख रहा है चीजें, यहां देखिए 2 0 दिख रहा है, तो प्रसार करना बहुत आसान हो गया। तो मुझे प्रसार उस रो या उस कॉलम के लंग करना है जिसमें 0 की संख्या ज्यादा हो, तो मैं इधर की बजाय इधर भागूंगा, क्योंकि इस रो में 0 की संख्या ज्यादा है। काम आपका बेहद छोटा और बहुत आसान। तो कैसे होगा, प्लस, यहां से प्लस माइनस प्लस, तो लिखते क्या हैं, x माइनस वाई, x माइनस जेड, और प्लस माइनस प्लस, ये 1 है, तो 1 के लांग यह रो गायब, यह कॉलम गायब, तो यह रो गायब, यह कॉलम गायब, क्या मिला, z इंटू 1 क्या हुआ आपका z, और 1 इंटू वाई माइनस वाई आपका यहां पर, और फिर प्लस माइनस प्लस के बाद 1 इंटू है तो माइनस, 0 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए 0 आएगा, अब प्लस 0 इंटू कुछ भी आएगा 0 आएगा, यानी काम आपका देखिए पूरा हो गया। एक बस लाइन में पूरा कर लिया, अगर आपने इस रो को पकड़ लिया तो, नहीं तो आप इधर जाते तो फिर चीजें आप आसान की बजाय एक कठिन रास्ते पर चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाती। तो वह रास्ता चुनिए जो बेहद आसान हो, और बेहद आसान में हम इस रो को लेकर यह प्राप्त किए हैं। तो आपके पास आया x माइनस वाई, x माइनस जेड और z माइनस वाई, और यह मान किसका है, डेल यू भी w अपॉन डेल एक्स वाई जेड। अब यहां पर आप चाहे तो आंसर के रूप में छोड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज और इसमें कर लेते तो और अच्छा हो जाता। देखिए सबका एक क्रम है, यानी x y z है तो x के बाद y, y के बाद z और z के बाद x, ये है। तो यहां देखिए x माइनस वाई ये तो है, ठीक, x माइनस वाई, और अगर माइनस के रूप में लिखा जाए तो y माइनस जेड चाहिए, यानी y माइनस जेड अगला क्रम दिख रहा है, और फिर क्या, z के बाद x, z माइनस x अगला क्रम दिख रहा है। तो अगर क्रम में लिखते तो और अच्छा हो जाता, अगर आप यहां भी ऐसे लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और अच्छा होता जब एक क्रम के रूप में लिखते। तो यहां x माइनस वाई है और अगला क्रम y माइनस जेड चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, z माइनस वाई है। तो z माइनस वाई है, तो अगर हम z माइनस वाई में अगर माइनस कॉमन ले लें तो y माइनस जेड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, y माइनस जेड क्रम बन गया। अब फिर इसको देखिए तो ये x माइनस जेड है, x माइनस जेड है, और मुझे क्या चाहिए, z माइनस एक्स। तो यहां भी अगर माइनस कॉमन ले लें ऐसे, या -1 समझिए, या माइनस कॉमन ऐसे माइनस कॉमन ले लें, तो x माइनस जेड है तो क्या हो जाएगा,
यहां पर z माइनस एक्स, ये देखिए, तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस का माइनस पे मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, प्लस होगा। तो दोनों टर्म आप यहां भी माइनस दिखा रहे हैं और यहां भी माइनस, तो यहां से माइनस निकला, यहां से माइनस निकला, ये दिखा रहे हैं, और दोनों प्लस हो गया। तो टर्म आपके पास क्या है, x माइनस वाई, इसे लिख लीजिए। ये क्या है, y माइनस जेड, ये देखिए माइनस कॉमन लेकर, और यहां से माइनस निकाला, ये दिखा रहे हैं, और क्या आया है, z माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस, और आपका मान निकल गया क्या, देयरफॉर डेल u भी w अपान डेल एक्स वाई जेड बराबर क्या आया, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, और यही आपका जो है आंसर है, इस ढंग से। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपके बीच यह मिला। और अब एक और क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण है कि जब भी टॉप रैंकिंग बनेगी जैकोबियंस में, तो उसको बहुत टॉप रैंकिंग में उसकी जगह बनती है। तो जैकोबियंस के कहा जाए कि टॉप कुछ क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चन में टॉप कौन से क्वेश्चन होंगे, तो इसमें से यह क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा। मैं वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, और एग्जामिनेशन के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण, बार बार ये क्वेश्चन पेपर में दिखता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे लगाया जा रहा है, और उसको उसी ढंग से समझिए और उस रास्ते पर चलते हुए क्वेश्चन को पूरा कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, मैं लिखता हूं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इसे देखिए। इफ y1 इज इक्वल टू x2 x3 अपान x1, y2 इज इक्वल टू x3 x1 अपान x2, y3 इज इक्वल टू x1 x2 अपान x3। क्या कह रहा है फिर, सो दैट जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 with respect to x1 x2 x3 इज 4। क्या कह रहे हैं कि जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 with respect to x1 x2 x3 is 4। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना इसके लिए कहा जाए कि इतना महत्वपूर्ण है, उतना ही कम है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और जैकोबियंस में जब भी चैप्टर की बात जैकोबियंस की आएगी तो टॉप रैंकिंग में इसकी जगह बनती है। तो यह शो करना है जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 इज 4। देखिए यहां नोटेशन नहीं है, लेकिन मतलब मैं बता चुका हूं। यानी क्या करना है, जैकोबियन ऑफ, यानी दैट इज जैकोबियन ऑफ का मतलब है डेल, मैंने बोला ना आप है तो ऊपर रहेगा y1 y2 y3, ये हो गया जैकोबियन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू, यानी क्या लिखेंगे, अपान डेल x1 x2 x3। अब किसके बराबर है, 4 के बराबर है। यानी यही दिखाना है। तो ये वर्ड के रूप में है और यह आपका नोटेशन के रूप में है। यानी मुझे दिखाना है
कि डेल y1 y2 y3 अपान डेल x1 x2 x3 का मान जो है 4 होगा। और कैसे चलते हैं, फिर वही रास्ता, पहले यह किसके बराबर होता है पहले लिख लिया जाए डेफिनेशन के रूप में। वो बहुत जरूरी है आपको लिखना, क्योंकि एक नंबर जरूर आपको मिलेगा उस पे, उसका डेफिनेशन किसके बराबर होता है, और तब आगे प्रोसीड कीजिए। तो यहां क्या लिखेंगे, सिंस डेल y1 y2 y3 अपान डेल x1 x2 x3 बराबर, चलिए पता है, पहले y1 के साथ सबको लिखिए, यानी क्या हो जाएगा, डेल y1 अपान डेल x1 डेल y1 अपान डेल x2 और डेल y1 अपान डेल x3, यह है। और फिर y2 के साथ क्या लिखेंगे, डेल y2 अपान डेल x1 डेल y2 अपान डेल x2 एंड डेल y2 अपान डेल x3। और फिर y3 के साथ लिखिए, ये क्या होगा, डेल y3 अपान डेल x1 डेल y3 अपान डेल x2 एंड डेल y3 अपान डेल x3। और यह है इक्वेशन नंबर 1। तो सब कुछ पता है कि ये किसके बराबर होता है, और अब जो भी मान दिया गया है लिख लिया जाए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको जो है मैं मिटा देता हूं, ये मतलब बता चुके हैं, तो जो भी दिया है लिख लीजिए। और थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दूं, ये 1, और फिर चलिए गिवन क्या दिया है, y1 इज इक्वल टू x2 x3 अपान x1, फिर y2 इज इक्वल टू दिया है x3 x1 अपान x2, और फिर y3 दिया है x1 x2 अपान x3। तो पहले यह सारा मान यहां से निकलेगा, तो निकालिए, देयरफॉर क्या होगा, डेल y1 अपान डेल x1, यानी y1 को x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। सब कुछ पता है कैसे होना है, तो जब x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट पार्शियली, तो x2 x3 कांस्टेंट हुआ, यानी आपका x2 x3 कांस्टेंट हो गया। अब बचा क्या, 1 अपान x1, यानी आपका जो है x2 x3 कांस्टेंट करने के बाद, यानी डेल बाई डेल x1 और 1 बाई x1 है, तो क्या होगा, x1 का पावर -1। एक बार समझिए, बाकी सारा तरीका उसी ढंग से। तो आपने x2 x3 के किनारे किया और डेल बाई डेल x1 आप 1 अपान x1 और x1 को ऊपर ले जाएंगे, x1 का पावर -1। तो यहां क्या हुआ, x2 x3 x का पावर -1, यानी x के पावर n का फॉर्म बन गया। तो x1 डेल बाई डेल x1 आप x1 का पावर -1, क्या होगा, n क्या है, -1, और x यानी x1 का पावर n-1, n आपका -1 है, और फिर -1 अब जानते हैं। तो आपका इस रूप में यह आया। अब बराबर क्या लिख सकते हैं, ये माइनस को यहां लिख लिया, x2 x3 और x1 का पावर -2, x1 का पावर -2 है, तो नीचे आएंगे +2 होगा कि नहीं होगा, यानी क्या है, x1 स्क्वायर। तो यह x1 का पावर -2 नीचे आएगा x1 का पावर +2, और माइनस ये है, और x2 x3 अपान x1 स्क्वायर। तो यहां पर डेल y1 अपान डेल x1 जो निकाला गया है, क्या मिल रहा है, -x2 x3 अपान x1 स्क्वायर। तो यहां लिख लिया जाए -x2 x3 अपान x1 स्क्वायर। आपका यहां पर ये आप यहां निकाले हैं और ये लिखा गया है। अब चलते हैं डेल y1 अपान डेल x2।
डेल y1 अपान डेल x2। इधर देखिए, जब x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या क्या कांस्टेंट होगा, x3 और x1 कांस्टेंट होगा, तो किनारे कर दीजिए। तो यह किनारे किया और x3 अपान x1 हुआ, और x2 ऊपर है तो x2 को x2 के रूप में, x2 के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मान आएगा, 1 आएगा, और यह आपका 1 यहां पर है। फिर डेल y1 अपान डेल x3, यानी y1 को x3 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो कांस्टेंट क्या होगा, x2 और x1 कांस्टेंट होगा, तो इसको किनारे कर दीजिए, x2 अपान x1, और x3 को x3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो क्या आएगा, 1। अब जानते हैं, तो यहाँ 1 दिख रहा है, तो ये सारा मान निकाल लिया है। ठीक यही प्रक्रिया यहां भी अप्लाई करेंगे और यहां भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब यहां से अगर कहें डेल y2 अपान डेल x1 निकालिए, तो देखिए x1 यहां है, x1 के रिस्पेक्ट करेंगे तो कांस्टेंट क्या हुआ, x2 और x3 कांस्टेंट हुआ, तो x3 बाई x2 को आप यहां लिख लीजिए x3 अपान x2, और x1 को x1 के रिस्पेक्ट में 1 होगा, आप जानते हैं उसका डिफरेंशिएशन। और फिर यहां देखिए डेल y2 अपान डेल x2, जब x2 के रिस्पेक्ट करेंगे तो x3 x1 कांस्टेंट हुआ, और यहां देखिए x2 कहां है, x2 डिनोमिनेटर में है। जब यहां x1 के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहां x1 डिनोमिनेटर में था, तो आपने क्या लिखा था, माइनस x2 x3 अपान x1 स्क्वायर। तो यहां पर भी x2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x2 यानी ऊपर क्या है, x3 x1, तो क्या लिखेंगे, माइनस x3 x1, x2 नीचे तो क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर। इस ढंग से तो हमने बताया है ना कि कैसे लिखा है। जब x1 के रिस्पेक्ट किया है तो x2 x3 को यहाँ, क्योंकि कांस्टेंट है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, और 1 अपान x1 क्या होता है, माइनस 1 अपान x1 स्क्वायर। यही काम यहाँ पर भी है, जब x2 के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो x3 x1 कांस्टेंट हुआ, इसको किनारे करते हुए 1 अपान x2, उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, माइनस 1 अपान x2 स्क्वायर। अरे जैसे डी बाई डी एक्स आप 1 बाई एक्स क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो डेल बाई डेल एक्स वन आप 1 अपान x1 माइनस 1 अपान x1 स्क्वायर। डेल बाई डेल x2 आप 1 अपान x2 क्या होगा, माइनस 1 अपान x2 स्क्वायर, वही है। और यहां पर फिर डेल y2 अपान डेल x3, यानी x3 के रिस्पेक्ट में, तो x3 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो देखिए कांस्टेंट क्या होगा, x1 और x2, तो यहां क्या कीजिए, x1 बाई x2 लिखा, और x3 ऊपर है तो x3 को x3 के रिस्पेक्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट, तो 1 होगा, आप जानते हैं। तो यह सारा मान आपने यहां निकाल लिया। अब चलते हैं इस पे, तो ठीक, यानी ये वाला हिस्सा, तो इसको उसी तरीके से भी डेल y3 अपान डेल x1, जब x1 के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो कांस्टेंट क्या होगा, x2 और x3, तो लिख लीजिए यह हो गया क्या, x2 बाई x3, और x1 को x1 के रिस्पेक्ट में 1 होगा, क्योंकि ऊपर है, अब दिख रहा है आपको। और फिर यहां से डेल y3 अपान डेल x2, x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें पार्शियली, तो x2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कांस्टेंट क्या हुआ, x1 और x3 कांस्टेंट हुआ, तो क्या हुआ, x1 बाई x3, और x2 के रिस्पेक्ट में 1 होगा, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो। और फिर डेल y3 अपान डेल x3, फिर देखिए x3 के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, x3 यहां नीचे है, तो जैसे यह किया है वैसे इसे भी करेंगे, तो क्या होगा, इसको ऊपर वाले को लिख लीजिए, तो ये हुआ x1 x2 और 1 अपान x3, डेल बाई डेल x3 आप 1 अपान x3 क्या होगा, माइनस 1 अपान x3 स्क्वायर, तो ये माइनस यहां पर है और अपान x3 स्क्वायर, इस ढंग से। तो आपने सारा मान निकाल लिया है। आपकी एक लाइन ये है, दूसरी लाइन आपकी ये है, इस ढंग से। अब जब सारा मान निकाल लिया है तो क्या करना है, इस सारे मान को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां लिखेंगे क्या, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले यहां लिख दे, फिर आगे
देखिए देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, डेल y1 y2 y3 अपान डेल x1 x2 x3 बराबर, सारा मान चलिए रखिए, डेल y1 अपान डेल x1 सब निकाले हैं, क्या है माइनस x2 x3 अपान x1 स्क्वायर, ये देखिए यह 3 है, और डेल y1 अपान डेल x2 क्या है x3 अपान x1, और डेल y1 अपान डेल x3 क्या है x2 अपान x1 आपका यहां पर, x2 अपान x1 आपके यहां पर। और चलिए फिर सारा मान ये निकाले यहां पर, डेल y2 अपान डेल x1 x3 अपान x2, और डेल y2 अपान डेल x2 माइनस x3 x1 अपान x2 स्क्वायर, ये देखिए, और डेल y2 अपान डेल x3 क्या है x1 बाई x2 आपका यहां पर। और चलिए अब इसको मान, ये सारा मान निकाले हैं, डेल y3 अपान डेल x1 क्या है x2 बाई x3 आपने यहां लिखा, x2 बाई x3, और डेल y3 अपान डेल x2 x1 बाई x3 आपने यहां लिखा, और डेल y3 अपान डेल x3 क्या है माइनस x1 x2 अपान x3 स्क्वायर आपका यहां पर। तो सारा मान जो निकाले हैं आपने यहां रख लिया। अब हम इसको मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, अब इसका जो है आगे कैसे हम लोग बढ़ा जाए ये बहुत जरूरी है। एक सही रास्ते के साथ, सही अप्रोच के साथ बढ़ना है। अब कैसे बढ़ना है इसे देखिए, मैंने कहा है ना कि देखते हैं डिटरमिनेंट में कुछ कॉमन है क्या पहली नजर। तो यहां देखिए इस रो में आपको x1 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 हर दिख रहा है, तो कह सकते हैं 1 अपान x1 कॉमन हो गया। इस रो में देखिए x2 x2 स्क्वायर x2 दिख रहा है, तो यहां से कह सकते हैं कि 1 अपान x2 कॉमन हुआ। इस रो में x3 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 स्क्वायर दिख रहा है, तो यहां भी कह सकते हैं 1 बाई x3 कॉमन हुआ। तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है, हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर यहां से हट जाए, यानी डिनोमिनेटर न दिखाई दे, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, तो डिनोमिनेटर न रहे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अगर हम इस रो से 1 अपान x1 स्क्वायर कॉमन ले लें, इस रो से 1 अपान x2 स्क्वायर कॉमन ले लें, इस रो से 1 अपान x3 स्क्वायर कॉमन लें, तो हम कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर हट जाएगा। कैसे हटेगा इसे देखिए, तो क्या लिख रहे हैं, डेल y1 y2 y3 अपान डेल x1 x2 x3 बराबर, मैं कह रहा हूं कि यहां से हम x1 की बजाय हम 1 अपान x1 की बजाय 1 अपान x1 स्क्वायर कॉमन लेना चाह रहे हैं और कहें कि डिनोमिनेटर हट जाएगा। तो कैसे हटेगा इसे देखिए, अगर हम इस रो से 1 अपान x1 स्क्वायर कॉमन ले लें और फिर इस रो से हम 1 अपान x2 स्क्वायर कॉमन ले लें, ये देखिए, और इस रो से 1 अपान x3 स्क्वायर कॉमन ले लें, ये लिखिए। और अंदर क्या बचेगा, ध्यान से, जब 1 अपान x1 स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो यहां क्या आएगा, माइनस x2 x3, बिल्कुल देख रहे हैं। और यहां पर क्या बचेगा,
इधर देखिए, जब भी कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब क्या है कि मैं डिवाइड करता हूं उससे। जैसे यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है और इसमें कॉमन कहें तो कॉमन क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। तो जब एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या होगा, यानी एक्स से क्या होगा, डिवाइड होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान एक्स, देखिए एक्स कॉमन लिया है तो एक्स से डिवाइड, अब प्लस क्या होगा, एक्स बाई एक्स, ऐसे। तो कॉमन का मतलब उस नंबर से डिवाइड होता है। तो यहां पर एक्स है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो, क्या एक्स, और एक्स से एक्स कैंसिल हो, क्या 1 आप लिखते हैं। तो जब एक्स कॉमन लेंगे यही आएगा ना, एक्स प्लस 1। कैसे आया, यानी जो कॉमन लिया है उससे डिवाइड हुआ है सब में। तो यहां पर अब आपको दिखाएं यह चीज इस रूप में, जब आपने 1/x1 स्क्वायर कॉमन लिया है इस रूप में 1/x1 स्क्वायर, तो क्या है, इस टर्म में आपने माइनस x2 x3 अपान x1 स्क्वायर और क्या किया, 1/x1 स्क्वायर से डिवाइड किया है। तो 1/x1 स्क्वायर से डिवाइड किया है तो क्या है, ऐसे अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, माइनस x2 x3 अपान x1 स्क्वायर, ऊपर ले जाइए तो क्या होगा, x1 स्क्वायर अपान 1, और देखिए पता है ना ये भिन्न है और ये ऊपर जाएगा तो x1 स्क्वायर अपान 1, और यह इससे कट गया और क्या आया, माइनस x2 x3। फिर दूसरे को दिखाएं आपको, एक समझिए, फिर बाकी सब उसी तरीके से। अब दूसरा क्या है, यह है, यानी इस टर्म है x3 बाई x1, इसे देखिए x3 बाई x1, और जब 1/x1 स्क्वायर कॉमन लिया है तो क्या इससे डिवाइड होगा, यानी क्या होगा 1/x1 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1/x1 स्क्वायर कॉमन लिया है, जो कॉमन लिया जाता है उससे डिवाइड होता है। तो x3 x1 यहां पर है और आपने 1/x1 स्क्वायर कॉमन लिया है तो क्या होगा, 1/x1 स्क्वायर से डिवाइड होगा। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या लिखेंगे, x3 x बाई x1 और 1/x1 स्क्वायर है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए, अब बाई 1, और यहां से क्या होगा, एक x1 से x1 कटा और क्या आया, x3 x1 आपका यहां पर। तो यहां क्या मिलेगा, आपने 1/x1 स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां मिला क्या, x3 x1 आपका सूत्र में। यानी इसका मतलब यह है कि जो कॉमन ले रहे हैं तो नीचे है 1/x1 स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर क्या हो रहा है, x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इसको भी निकालना है x2/x1, यहां भी 1/x1 स्क्वायर कॉमन लिए हैं, तो मतलब क्या निकला, x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो यहां x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक x1 कटेगा तो यहां पर क्या आएगा आपका x1 x2 आपका इस रूप में। यानी इसको भी लिखना चाहें तो क्या आया, x2 बाई x1 और फिर क्या 1/x1 स्क्वायर, और फिर वही चीज, यानी x2/x1 ऊपर ले जाइए, x1 स्क्वायर बाई 1 और फिर x1 से x1 कटेगा और क्या आया, x2 x1 आपका यहां पर, या x1 x2। यानी एक चीज आपको क्लियर हो गया कि जो कॉमन ले रहे हैं 1/x1 स्क्वायर, तो 1/x1 स्क्वायर ऊपर जाकर x1 स्क्वायर हो जा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, इसमें x1 स्क्वायर से सब में मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो सीधी सीधी बात है कि हमको जो है कॉमन लेने के बाद इसमें x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, यह मिला। और ठीक यही काम इसके लिए भी, जो दूसरा रो है, यानी क्या है 1/x2 स्क्वायर यहां कॉमन लिया है, तो मतलब क्या निकला, इस दूसरे रो में हम क्या करेंगे, x2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो कर दीजिए x2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां x2 स्क्वायर, तो एक x2 स्क्वायर से एक x2 कट जाएगा, स्क्वायर कटेगा तो x2 बचेगा, नहीं बचेगा। तो यहां क्या आया, x2 x3 आपका यहां पर, और यहां पर x2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आया, माइनस x3 x1 आपका इसमें। यानी 1/x1 स्क्वायर जो लिया है वही काम इसके लिए भी कर रहे हैं, और यहां पर भी
आपका क्या है, ex2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, ex2 x1 या ex1 x2 आपका इस रूप में। ये देखिए x2 स्क्वायर है तो x2 से कटेगा तो x2 बचा इस रूप में। और फिर वही काम लास्ट रो के लिए भी 1/x3 स्क्वायर कॉमन लिए हैं, तो यानी क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहे हैं 1/x3 स्क्वायर से, तो 1/1/x3 स्क्वायर ऊपर जाएगा x3 स्क्वायर, यानी x3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ x3 स्क्वायर है और x3 स्क्वायर ऐसे x3 स्क्वायर x2/x3, तो एक कटेगा और क्या आया x3 x2 या x2 x3, तो यहाँ क्या मिला x2 x3 आपके यहाँ पर, और यहाँ पर भी x3 स्क्वायर है ऊपर तो एक x3 से x3 कट जाएगा तो क्या मिलेगा x3 x1 आपका यहाँ पर, तो यहाँ मिल गया x3 x1 आपके यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपने 1/x3 स्क्वायर कॉमन होगा, यानी x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 स्क्वायर से x3 कैंसिल हो जाएगा और 1 हो जाएगा और क्या मिलेगा -x1 x2 आपका इस रूप में। ये देखिए आपका डिनोमिनेटर गायब हो गया अंदर, और कैसे गायब हुआ है हमने आपको बताया है। अब आगे क्या करना इसे देखिए। अब थोड़ा सा नजर दौड़ाइए तो क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या किसी रो या किसी कॉलम में, तो नजर रखिए, ध्यान दीजिए, साफ साफ दिख रहा है। इस पहले कॉलम पर नजर दौड़ाइए तो सब में देखिए x2 x3 x2 x3 x2 x3, तो कॉमन x2 x3 हुआ कि नहीं हुआ, तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन आपका पहले कॉलम से x2 x3 कॉमन हो गया। थोड़ा दूसरा कॉलम पर नजर डालिए, दूसरे कॉलम नजर डालिए तो सब में देखिए x3 x1 x3 x1 x3 x1, तो दूसरे कॉलम से आपका फिर कॉमन मिला, वह क्या है x3 x1 आपका यहां से। और थोड़ा तीसरे कॉलम पर नजर डालिए तो सब में देखिए x1 x2 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहां भी x1 x2 है, यहां भी x1 x2 है, यहां भी x1 x2 है, तो कॉमन क्या मिला x1 x2 आपका यहां से। तो आपने तीनों रो से आपने कॉमन निकाल लिया है, और नीचे जो है उसको लिख लीजिए, यह क्या है x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर, और अंदर क्या मिलेगा इसे देखिए, यहां से x2 x3 सब में कॉमन है तो क्या हो जाएगा -1 1 1 आपका यहां से। इससे x3 x1 कॉमन है इस कॉलम से तो क्या मिला 1 -1 1 आपके यहां से। इस कॉलम से x1 x2 कॉमन निकाला है तो क्या मिला 1 1 और -1 आपका इस रूप में। देखिए चीजें आसान होनी शुरू हो गई हैं। और थोड़ा इधर देखिए तो यह क्या है x2 यानी x1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x1 स्क्वायर आ जाएगा। और यहां देखिए तो x2 है, ये क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर हो जाएगा। और यहां देखिए तो x3 क्या हुआ x3 स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आपका क्या है x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, और यह आपका जो है लिख लीजिए -1 1 1, और फिर आपका है 1 -1 1 और 1 1 -1 आपका यहां पर। तो आपके पास यह देखिए आ गया है, मैं इसको मिटाता हूं। यानी यह मान आप निकालना है किसका, del y1 y2 y3 del y1 y2 y3 अपान del x1 x2 x3, यह मान आप निकालना है बराबर। अब यहां देखिए ये तो देखिए ऊपर और नीचे टर्म एक ही है, कट जाएगा, कट के क्या हुआ 1 हो गया। अब थोड़ा इसको देखिए, यहां से चाहें तो यहां से भी एक्सपेंड कर सकते हैं मान इस डिटरमिनेंट का, लेकिन आप जानते हैं ना कि डिटरमिनेंट का प्रसार करना और आसान रहता है जब इसमें कुछ जीरो दिखाई दे जाए। अगर जीरो दिखाई दे जा रहा है तो काम आपका और आसान हो जाता है, और नहीं तो आप चाहें डायरेक्ट इसको प्रसार यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन जीरो कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। जीरो कैसे होगा इसे देखिए,
यहां -1 है, 1 है, तो अगर R2 में R1 को जोड़ा जाए तो ये 0 होगा कि नहीं होगा। अब फिर देखिए यहां भी 1 है, यहां भी -1 है, अगर R3 में R1 को जोड़ा जाएगा तो यहां भी क्या होगा, 1 - 1 0 होगा। तो यहां भी 0, यहां भी 0, आपका 0 मिल गया। और उसके बाद बहुत आसान काम प्रसार करना उस ढंग से जब दोनों 0 आपको दिखाई दे जाएगा। तो लिखिए क्या करेंगे, यूजिंग R2 implies R2 1 - R2 plus R1 एंड क्या हो जाएगा, R3 implies, ये देखिए R3 ये है 1 - 1, तो R3 plus R1 आपका यहां पर। और चलते हैं, क्या होगा, therefore del y1 y2 y3 अपान del x1 x2 x3 बराबर, ये देखिए कट के तो 1 हो गया ना, ये तो 1 हो गया। अब यहां चलते हैं, देखिए R2 लिखा है तो R2 पर बदलाव होगा, R3 लिखा है तो R3 पर, यानी तीसरे रो पर और दूसरे रो पर बदलाव होना है। R1 जस का तस रहेगा तो लिख लीजिए जस का तस, R1 आपका क्या है, -1 1 1 आपका इस रूप में। और R2 प्लस R1 जोड़िए, 1 - 1 क्या हुआ, 0, -1 + 1 क्या हुआ, 0, और 1 + 1 क्या हुआ, 2 आपका इस रूप में। और फिर आई R3 प्लस R1, R3 यह है तो R1 यह है, 1 - 1 0, 1 + 1 2, और -1 + 1, ये देखिए -1 + 1 0 आपका इस रूप में। और अब यहां से ये देखिए आपका क्या दिख रहा है, अब देखिए आ गया 0 0 दिखना शुरू हो गया, तो मुझे उस रो या उस कॉलम के लांग भागना है प्रसार करने में जिसमें 0 की संख्या दिखती हो, और यहां पर देखिए 0 की संख्या ज्यादा भी हो, दोनों है, दिखते भी हो और 0 जिसमें ज्यादा हो, और आपका काम आसान होना है। तो यहां पर देखिए इस कॉलम में हम बजाय इस रो के प्रसार करने के, हम इस कॉलम के लांग भागेंगे, क्योंकि चीजें मुझे आसान चुननी है। तो हम इधर की बजाय इधर चलते हैं प्रसार करने के लिए। इधर देखिए यह -1 है, ये लिखा आपका। अब इसके एलांग रो और कॉलम को हटा दीजिए, तो यहां से यह रो हटा और यह कॉलम हट गया, तो यह रो हटा यह कॉलम हटा, अंदर क्या आएगा, 0 × 0 0, और माइनस क्या होगा, 2 × 2 क्या होगा, 4 आपका इस रूप में। और प्लस के बाद माइनस इधर भाग रहा है ना, तो -0 × समथिंग, तो 0 × समथिंग कुछ भी रहे क्या होगा, 0 होगा। अब जानते हैं प्लस माइनस में प्लस लिखते हैं, प्लस 0 × समथिंग, 0 × समथिंग क्या होगा, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 होगा, तो ये दोनों 0 हो गए। अब बराबर आपका आ गया दिस में, तो क्या मिला, देयरफॉर del y1 y2 y3 अपान del x1 x2 x3, और बराबर ये देखिए -1 है और ये -4 है, माइनस का माइनस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, प्लस, तो 1 × 4 कितना आया, 4। और यही आपको जो है प्रूफ करना था इस ढंग से। तो कितना आसानी से आपने देखा है कि क्वेश्चन को कैसे लगाया गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इस ढंग से एक क्वेश्चन पूरा हुआ है। तो पूरा हम लोग जो है यह पहले जो है डेफिनेशन पर तमाम क्वेश्चन लगाए गए हैं, और अब आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियंस के बारे में चर्चा करेंगे, और पहली प्रॉपर्टी क्या है और उस पर किस तरह के क्वेश्चन लगाए जाएंगे, किस तरह क्वेश्चन दिखेंगे, वह हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।